जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, 19 अगस्त जितनी भी शिफ्ट हुई है सबको एनालिसिस करके जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक आपको पूरी क्लास ध्यानपूर्वक देखना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी सेम ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से किस संख्या को 99 से पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 99 का रूल ये कहता है कि जो संख्या 9 से विभाजित हो और जो संख्या 11 से विभाजित हो, डेफिनेटली वो संख्या 99 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। मतलब उस संख्या में 11 से विभाजित होने का रूल भी लगना चाहिए और 9 से विभाजित होने का रूल भी लगना चाहिए। तो हम ऑप्शन से देखेंगे पहले ऑप्शन को। पहले ऑप्शन में 11 का रूल लगाएंगे तो 11 का रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई तरफ से एक अंक को छोड़कर एक अंक को जोड़ लो। तो 5 में 3 को जोड़ा 8 और 8 में 1 को जोड़ा 9, अंकों का योग 9 बना। बचे हुए अंकों को भी जोड़ लो, 4 में 4 जोड़ा 8 और 8 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 9। तो ये जो अंक हमने जोड़े इनका अंतर या तो 0 बने या फिर 11 से कटे ऐसा बने, तो ये संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो पहला ऑप्शन 11 से तो पूरा पूरा विभाजित है। अब इसमें 9 से विभाजित होने का रूल भी लगना चाहिए। तो 9 का रूल यह कहता है कि संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग करो। तो 5 में 4 को जोड़ा 9, 9 3 12, 12 4 16 और एक 17 और एक 18, अंकों का सभी का योग बना 18 और ये 9 से भी कट रहा है। तो ये योग अगर 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। मतलब ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन 11 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। बाकी अगर इस प्रकार से रूल आप तीन ऑप्शन में लगाओगे तो नहीं लगेगा, इसलिए पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपये का 12% वार्षिक दर से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, अर्धवार्षिक। और याद रखिएगा अर्धवार्षिक अगर एग्जाम में आ जाए तो सीधा काम क्या करना है, जो दर है उसको तो आधा कर लो और जो आपको समय क्वेश्चन में देता है उसमें 2 का गुणा करो। तो क्या करेंगे, दर को हम आधा करेंगे, यानी 12% दर थी और इसे आधा करेंगे मतलब 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर नई दर कितनी बन जाएगी, 6%। और समय को दुगना करेंगे, मतलब 1 वर्ष समय क्वेश्चन बोला है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 वर्ष समय बनेगा। अब आपको क्या निकाल लेना है, 6% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, मूलधन का सबसे पहले 6250 का हम 6% निकालेंगे। इससे क्या होगा, पहले साल का सीआई डायरेक्ट आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पर एक बचा, 5 दूनी 10, 5 25, 2 से काटेंगे 6 को 3 बार कटेगा और 3 का गुणा 125 से करेंगे तो 3 पंज 15 कैरी 1, 3 दूनी 6 और एक 7 हो जाएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 यानी 375 पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। अब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज लाने के लिए क्या करोगे, 375 तो होगा ही, प्लस 375 का भी आप 6% निकाल लो। तो जब हम 375 का 6% निकालेंगे तो यहाँ पर इन्हें काट कर हमारे पास जो आएगा, यहाँ पर ये सब कट होकर हमारे पास जो फाइनली आएगा ये हमारे पास 22.50 आएगा। आप क्या करोगे, 375 में 22.50 को और जोड़ लोगे तो आपके पास बनेगा 397.50। अब हमें कुल सीआई चाहिए 2 साल का, कुल सीआई चाहिए तो दोनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ लो, यानी 375.00 में आपको जोड़ना है 397.50 को। यहाँ पर जब इन्हें जोड़ेंगे तो हमारे पास 50 बनेगा और आगे जब जोड़ोगे तो आपके पास 772 बनेगा। इस प्रकार मैं आपको बता दूं 772.50 ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, किसी धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में दिया है।
तो तदनुसार ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 225 और दूसरे साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज दिया क्वेश्चन में 238। तो जब लगातार 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए तो ये ब्याज पहले साल तो 225 था और दूसरे साल ये 238 हुआ, तो ये कितना ब्याज बढ़ा। आप इसे क्या करना, 238.50 में से 225 को घटाना तो 13.50 यूनिट ब्याज बढ़ा एक साल में। अब ये जो 13.50 यूनिट ब्याज बढ़ा ये किस पे लगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर भी ब्याज लगता है, इसलिए 225 पर लगा। तो इस 225 को हम प्रतिशत में बदल लेंगे 13.50 को 225 के साथ, तो बटे के ऊपर आएगा 13.50 और गुणा में 100 करना, डायरेक्ट आपके पास दर निकल के आ जाएगी। ये पॉइंट हटेगा नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। इसे आप काटोगे 225 से तो आपके पास डायरेक्ट 6 बार जाएगा भाग और 6% रेट आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दी गई है क्वेश्चन में, शंकु का आयतन बताओ। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 पाई का मान क्वेश्चन में हम जानते हैं कि होता है 22/7, त्रिज्या की पावर 2, क्वेश्चन में त्रिज्या हमें दी गई है कितनी, 7, 7 की पावर 2, इसका मतलब 7 गुणा 7 गुणा ऊंचाई की जगह लिखना है 15। आप काट लेना इसको, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर 3 से 15 5 बार कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमारे पास यहाँ पर ये गुणा कर लेंगे हम, 7 दूनी 14 के 4, कैरी आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, इसमें गुणा 5 का और करना तो आपके पास शंकु का आयतन आ जाएगा। 5 चौके 20, कैरी 2, 50 25 2 27, कैरी 2 हो जाएगा, 5 एकम 5 और 2 7, 770 सेंटीमीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया है, एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफलों में अंतर बताना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल लाओ। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है a की पावर 2 होता है। क्वेश्चन में हमें वर्ग का परिमाप दिया तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला भी यूज होगा, वर्ग का परिमाप, और ये जो परिमाप दिया है ये दिया 120 और वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। इस परिमाप के फॉर्मूले की सहायता से हम इस वर्ग की भुजा लेके आ जाएंगे, मतलब a का मान लेके आ जाएंगे। तो 120 में 4 का भाग लगाना, तो 4 3 12 यानी वर्ग की एक भुजा आ जाएगी 30, और वर्ग का क्षेत्रफल अगर बात करें तो a की पावर 2 यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 30 की पावर 2 कितना हो जाता है, 900 हो जाता है। तो क्षेत्रफल तो आ चुका है वर्ग का। अब क्वेश्चन ने कहा कि किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, तो हम इधर की साइड आयत का कंसेप्ट करेंगे। तो आयत की लंबाई का बारे में बोला कि वर्ग की भुजा का डबल है, वर्ग की भुजा कितनी प्राप्त हुई थी, 30, 30 का डबल करेंगे आएगा 60, तो ये आयत की लंबाई आ जाएगी। क्वेश्चन में आयत का परिमाप दिया तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, परिमाप की जगह पुट करना आप 156 और गुणा का 2 इधर भाग में लेके आ जाना बराबर। अब यहाँ पर मैं बता दूं आयत की लंबाई की जगह कितना लिखना है, 60 लिखना है जो हम लेके आए, प्लस चौड़ाई हम ज्ञात कर लेंगे। 2 से काटेंगे 156 को, 2 7 14, 1 बचा 2 8 16 और 78 में से 60 घट जाएगा तो हमारे पास 18। याद रखिएगा आयत की चौड़ाई निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन ने कहा दोनों के क्षेत्रफलों में अंतर बताओ, तो आयत का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत की लंबाई की अगर बात करें तो क्वेश्चन में हमने निकाली थी कितनी, 60, गुणा चौड़ाई कितनी लेके आए हम, 18। तो 18 का गुणा आप 60 से करोगे तो आपके पास आएगा 1080 आयत का क्षेत्रफल। अब दोनों में अंतर बताना है तो क्या करना, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल घटा देना, मतलब 1080 आयत का क्षेत्रफल है, इसमें से 900 वर्ग का क्षेत्रफल घटा देना तो आपके पास बचेगा 180। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 अनार का विक्रय मूल्य 13 अनार की लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, और तदनुसार लाभ का प्रतिशत बताओ। कैसे करना है? यहाँ पर 10 अनार का विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, तो आप लिखना 10 गुणा एसपी, ये बराबर है 13 अनार के क्रय मूल्य के, यानी 13 गुणा सीपी के। यहां से क्या करना, सीपी का और एसपी का वैल्यू लाना। तो आप क्या करना, सीपी को इधर ही रहने दो, गुणा का एसपी इधर आएगा भाग में, इधर 10 लिखा है, गुणा का 13 इधर जाएगा भाग में। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ चुका है, 10 आ चुका है, और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना आ चुका है, 13। लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट 3 का हुआ। क्वेश्चन में कहा लाभ का प्रतिशत बताओ, मतलब प्रॉफिट का परसेंट बताओ। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ, यानी जितना लाभ है उसे बटे के ऊपर, बटे में क्रय मूल्य यानी कितना 10 गुणा में 100, जीरो से जीरो कट हो जाएगा, 3 गुणा 10 हो जाएगा 30% लाभ। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में दिया है और साधारण ब्याज भी दिया है। प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? तो आपको 2 साल का एक तो साधारण ब्याज दिया और 2 साल का आपको क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया। तो साधारण ब्याज कितना दिया क्वेश्चन में, 400 रुपया दिया, लेकिन याद रखना है दोनों ही 2 वर्ष के हैं। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 410। आप सभी जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 रुपए अधिक है, और याद रखना चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अब साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, याद रखिएगा, मतलब 400 रुपया 2 साल का साधारण ब्याज है, मतलब पहले साल भी 200 रुपये ब्याज लगा होगा और दूसरे साल भी 200 रुपये ब्याज लगा होगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले साल तो चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर ही होता है, तो 410 रुपया बना, तो आप ये समझो दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा होगा। 410 में से पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 200 घटा देना, तो आपके पास कितना बच जाएगा, 210, यानी 10 रुपया ब्याज बढ़ा। और याद रखना ये 10 रुपया ब्याज किस पे बढ़ा, 200 रुपये, यानी पहले वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़ा। तो इस 200 के साथ इस 10 को प्रतिशत में बदल दोगे तो आपके पास डायरेक्ट रेट आ जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से 10 को काटेंगे 5%, 5% रेट करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, एक समानुपात में पहला और दूसरा और चौथा पद क्वेश्चन में दिया है और तीसरा पद क्या होगा, इसे कैसे करोगे, ए बटे बी लिखना और बराबर लिखना सी बटे डी। ये समानुपात बनाया, जिसका पहला पद भी दिया, मतलब ए का मान दिया क्वेश्चन में 51 और बी का मान दिया क्वेश्चन में दूसरा 68, और सी का वैल्यू क्वेश्चन में बताया है 108। तो सी का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है, माफ करना, और डी का मान क्वेश्चन में दिया है, चौथा पद दिया है, कितना दिया, 108। इस वैल्यू को पुट करो, ए बटे बी की जगह लिखना होगा 51 बटे 68 बराबर, सी की जगह आप लोगों को x मान लेना है और डी का मान दिया है 108। अब x का वैल्यू पता कर लो, यही सी का मान होगा, तो क्रॉस गुणा करो, 108 का गुणा तो 51 से होगा और ये 68 भाग में ही रह जाएगा और बराबर किधर x रह जाएगा, ठीक है। अब 17 चूकू 68 होता है, 17 × 51, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 सते की 28, 27 गुणा 3 करोगे 81, यानी याद रखिएगा इस समानुपात का जो तीसरा पद आएगा 81 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 का रूल कैसे बनाओगे, जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 2 से पूरी कटेगी, वो डेफिनेटली 6 से भी विभाजित होगी, मतलब उस संख्या में 3 से विभाजित होने की शर्त भी लगना चाहिए और 2 से विभाजित होने की शर्त भी लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा, इसका इकाई अंक 3 है, ये 2 से नहीं कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि 2 के रूल में इकाई अंक का 2 से विभाजित होना जरूरी है, ठीक है। अब बचे हुए 3 ऑप्शन में किसका रूल लगाओगे, 2 का रूल तो सब में लग रहा है, क्योंकि सबका इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित है। 3 का रूल लगा लो, 3 का रूल ये कहता है कि संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग करना
और अगर वो योग 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पर योग करेंगे 2 2 4, 4 और 7 11, 11 9 20 और 4 24, 24 में 3 जोड़ा 27, 27 ये योग बना और ये योग बिल्कुल 3 से कट रहा है अंकों का। पूरी संख्या ये 3 से कटेगी, ये 2 से भी कट रही है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अंकों का योग दूसरे वाले ऑप्शन में 3 से नहीं कटेगा, इसी प्रकार तीसरे में नहीं कटेगा, तो करेक्ट आंसर पहला वाला ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पर आए अंकों का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता क्या होती है मैं आपको बता दूं, प्रायिकता बराबर होती है अनुकूल, अनुकूल और बटे में कुल। तो कुल परिणाम बटे में आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुल परिणाम निकालना आप आराम से सीख सकते हो। कुल परिणाम कैसे निकालते हैं मैं आपको बता दूं कि पासे में 6 फलक होते हैं और जितने भी पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं 6 की आप उतनी घात बना दो। दो पासों को एक साथ फेंका जा रहा है, 6 की पावर 2 हो जाएगा और 6 की पावर कितना होता है 36। तो कुल परिणाम की जगह आप बटे में कितना लिखोगे 36। ये कह रहा है दोनों पर 8 अंक का योग होना जरूरी है। अगर पहले पासे पर 1 आएगा और दूसरे पर अगर बताना कितना आएगा तो 8 बनेगा, तो एक के साथ 8 नहीं बनेगा क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं। अगर पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पर 6 आए तो दोनों का योग कितना हो रहा है 8। पहले पर 3 आए और दूसरे पर कितना आए यहाँ पर, तो याद रखिएगा 3 के साथ 5 का आना जरूरी है, तो 8 योग बनेगा। और 4 के साथ 4 का, पहले पर 4 और दूसरे पर 4 आएगा तो भी 8 बनेगा। इधर 5 आएगा पहले पर और इधर 3 आएगा तो भी 8 बनेगा योग। इसी प्रकार इधर 6 आएगा और इधर 2 आएगा तो भी हमारे पास कितना बनेगा 8। इसके अलावा कोई भी अंकों का योग 8 नहीं बन सकता। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 5/36 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को प्रतिदिन मिल रहे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक प्रतिदिन इस क्लास को वॉच करें। बाकी के पार्ट यदि आपने नहीं देखे तो आप उन्हें भी देख ले, 360 डिग्री सभी प्रकार के क्वेश्चन वहां पर कवर कराए गए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।